चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण मामले में पटना हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसके खिलाफ बिहार सरकार ने पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। इससे पूर्व राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करने की बात कही थी। वहीं बिहार सरकार के रिव्यू पिटीशन करने के बाद हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय की है। गौरतलब है कि बिहार नगर निकाय चुनाव का मतदान 10 और 20 अक्टूबर को होना था, लेकिन इस बीच पटना हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को इस पर रोक लगा दी। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम ने मंगलवार को भागलपुर मायगंज का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने मुसहरी घाट पर ड्रेजिंग जहाज की चपेट में आकर मरने वालों के परिजनों से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिया। बता दें कि पिछले दिनों ड्रेजिंग जहाज की चपेट में आने से करीब 50 भैंसों की कटने से मौत हो गई थी और 2 व्यक्ति का कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने रीति रिवाज के अनुसार शव नहीं मिलने के बावजूद दाह संस्कार कर दिया। वही वार्ड नंबर 27 के निवर्तमान पार्षद मोहम्मद उमर चांद ने मंत्री से मृतक के परिजनों को जल्द सहायता राशि देने की मांग की, जिस पर बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम ने जिले के आला अधिकारियों से बात कर 2 सप्ताह के भीतर मुआवजा दिलाने की बात कही। इधर वार्ड नंबर 27 के निवर्तमान पार्षद मोहम्मद उमर चांद ने बताया कि घटना के दौरान गोपाल यादव के 10 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार ने शोर मचाकर गंगा में डूब रहे कई लोगों की जान बचाई, जिसको लेकर पार्षद ने मंत्री और जिले के वरीय अधिकारियों से बालक आयुष कुमार को आपदा सम्मान देने की मांग की है। हमारे वार्ड में पिछले 9 तारीख को लगभग 50 भैंस और 2 आदमी लापता हो गए थे, तो मंत्री जी से हम लोगों ने मांगा कि भैंस पालक का जो रोजी रोटी है सिर्फ भैंस से ही है, इसलिए इनको मुआवजा जल्द से जल्द दे। और माननीय मंत्री शहनवाज हुसैन मृतक कारू यादव और सिकंदर यादव के परिजन से मिले। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द हम इन लोगों को 2 सप्ताह के अंदर इन लोगों को मुआवजे की राशि दिलवा देंगे। और जो बालक उसमें डूबते हुए बचा आयुष कुमार, उसको भी सम्मानित देने का हम लोगों ने मांग रखा है। माननीय मंत्री आला अधिकारी से बात की है, हो सकता है उनको सम्मान मिलेगा। बालक भैंस के साथ था, भैंस के ऊपर गंगा जी में तैर के उस पार जा रहा था, तो नाव पे चढ़ा, नाव के नीचे जैसे गया तो क्या बोलते हैं वो आवाज दे करके सबसे पहले रस्सी पकड़ के, छोटा था तो इसलिए रस्सी पकड़ के ऊपर गया, उसके बाद आवाज दिया तो जिससे जहाज जो भी चल रहा था वो रुका है। भागलपुर में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। लोग डेंगू के डंक से काफी भयभीत हैं। पिछले 10 दिनों के दौरान जिले में डेंगू के कई मरीज मिले हैं, जिसका इलाज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। बता दें कि डेंगू से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए सदर अस्पताल और मायगंज अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है। इधर भागलपुर माउंट एसएससी स्कूल जूनियर सेक्शन के समीप स्थित हेलोमेट्स हॉस्पिटल के डॉक्टर सुदर्शन सिंह ने बताया कि शहर में वायरल मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने लोगों से तेज बुखार होने पर डेंगू की जांच कराने की अपील की। फिजिशियन डॉक्टर सुदर्शन सिंह ने बताया कि डेंगू से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूरे शरीर को ढक कर रखें और आसपास पानी जमा नहीं होने दें। वहीं हेलोमेट्स हॉस्पिटल की डॉक्टर दीक्षा प्रियदर्शी ने कहा कि सिर में तेज दर्द, जी मितलाना, उल्टी होना, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द जैसी शिकायत डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू से रिकवरी करने में जितनी दवाएं और डॉक्टर का इलाज महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा मायने डाइट रखती है। डॉक्टर ने बताया कि डेंगू के दौरान अगर सही डाइट ली जाए तो ये न सिर्फ तेजी से रिकवरी करने में मददगार साबित हो सकती है, बल्कि प्लेटलेट्स को भी तेजी से बढ़ा सकती है। देखिए, डेंगू के केसेस ये सच बात है कि भागलपुर में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। और सबसे पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि हमें अगर यदि डेंगू होता है, हम इसके लक्षण को कैसे पहचानें कि हमें डेंगू हो गया है, हमें टेस्ट कराने की ज़रूरत है और उसके इलाज की ज़रूरत है। तो डेंगू में आमतौर पर जो है फीवर जो होता है बहुत हाई ग्रेड पे आने लगता है, और इसमें जो इस बॉडी में जो शरीर के जो दर्द है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और इसमें नोजिया टेंडेंसी जो उल्टी आने की जैसे जी मचलाना टाइप का, इस टाइप का कमजोरी, इस तरह की परेशानियां आती है डेंगू में। तो इसके लिए हमें आमतौर पर एक सीबीसी जांच कराना है। सीबीसी जांच में अगर यदि हमें प्लेटलेट गिरा हुआ मिलता है तो हम डेंगू सीरोलॉजी अपना चेक करा सकते हैं कि वो उसमें पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। अगर यदि हमारा प्लेटलेट कम हो रहा है, डेंगू पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें तुरंत इसका इलाज लेने की आवश्यकता है। अब इसमें प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आमतौर पे इसमें बहुत तेज़ी से प्लेटलेट फॉल करता है।
तो प्लेटलेट फॉल ना करे, इसके लिए हमें पर्याप्त उपाय करना है। इसका डॉक्टरों के द्वारा संपर्क करके हमें प्रॉपर इसका इलाज कराना है। और अगर यदि आपका प्लेटलेट 80,000 से नीचे या 60,000 से नीचे डाउनफॉल करता है तो आपको इसके बाद ये मतलब आवश्यकता पड़ेगी और आपको डॉक्टरों द्वारा सुझाव भी दिया जाता है कि आप जाके अस्पताल में भर्ती हो जाइए और वहाँ पर इलाज कराइए। क्योंकि अगर यदि इससे ज़्यादा प्लेटलेट की संख्या गिरती है आपके खून में तो ये आपको बहुत तरह की परेशानियां करा सकती है। आपको यूरिन में ब्लड आने की शिकायत आ सकती है, मुंह से बलगम जो आता है उसमें खून के आने की शिकायत आ सकती है। तो इस तरह की परेशानियां ज़्यादा बढ़ने के कारण से पहले ही आप परहेज के तौर पर आप जाके अस्पताल में भर्ती हो जाइए और इलाज कराइए। और इसका इलाज अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा, हर भागलपुर के सारे अस्पतालों में इसके इलाज पॉसिबल है। आप कहीं भी जा करके इसका इलाज करा करके अपने आप को क्योर कर सकते हैं। भागलपुर जिला प्रशासन शांतिपूर्ण वातावरण में काली पूजा संपन्न कराने की तैयारी में जुट गई है। आगामी 24 अक्टूबर को काली पूजा है, जिसको लेकर मंगलवार को सदर एसडीओ धनंजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में शांति समिति और काली पूजा समिति के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। सदर अनुमंडल कार्यालय में आयोजित बैठक में एसडीओ धनंजय कुमार और सिटी एएसपी शुभम आर्य ने समिति के सदस्यों से सुझाव मांगा, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि सभी समितियों से राय मशवरा लिया जा रहा है, जबकि सिटी एएसपी शुभम आर्य ने बताया कि जैसी व्यवस्था दुर्गा पूजा में प्रशासन की ओर से हुई थी वैसी ही व्यवस्था काली पूजा में भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बगैर लाइसेंस प्रतिमा नहीं बिठाई जा सकेगी। इस दौरान नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि हर साल की भांति इस वर्ष भी काली पूजा धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से मेला स्थलों और विसर्जन मार्ग में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही पप्पू यादव ने शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व संपन्न कराने को लेकर कई सुझाव दिए। बैठक में केंद्रीय काली पूजा समिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह, महामंत्री शिशुपाल भारती, प्रोफेसर एजाज अली रोज, विनय कुमार समेत पूजा समिति और शांति समिति से जुड़े लोगों ने अपनी बात रखी। जहाँ तक नाथनगर की बात है, 42 काली को नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के देख रेख विसर्जन देहात से लेकर शहर तक कराना। हमारे सभी हमारे नाथनगर के थाना अध्यक्ष खलील उजमा जी भी बैठक हो गई है। हमारे तीनों थाना नाथनगर मसूदनपुर के मिथिलेश जी और हमारे मसूदनपुर के महेश जी तीनों एक्टिव है, पूजा समिति को भरपूर सहयोग करते हैं। और सारे हमारे थाना सभी भागलपुर को भी पूजा समिति में सहयोग करते हैं। हमारा जो 27 तक भागलपुर की का तमाम हमारे जिलाधिकारी महोदय हो कि डीएम साहब हो कि हमारे डीओ साहब हो कि एएसपी साहब हो, किसी सारे लोगों रावण वध में पहुंचे अब कार्यक्रम और सभी लोगों ने आके नाथनगर का जो मान सम्मान शुरू से रहा है उनको बढ़ाने का काम किया। देश में प्रत्येक वर्ष सांप काटने से काफी लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि भारत का तापमान इस रेंगने वाले जीव के लिए काफी मुफीद है, इसलिए इसका कहर भी यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है। खासकर धान के खेतों में सांप ज्यादा पाए जाते हैं। हालांकि ये चूहों को खाकर किसानों की फसल को बर्बाद होने से बचा भी देते हैं, लेकिन कोई इंसान ये नहीं चाहता कि सांपों से उसका सामना हो। सांप अक्सर चूहों की तलाश में हमारे गार्डन या घरों में आ धमकते हैं। अगर इस जीव ने किसी को काट लिया तो जान भी जा सकती है। वही सांप काटने पर मरीज को सबसे पहले इलाज की जरूरत होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग इलाज न कराकर ओझा के पास जाकर मरीज की झाड़ फूंक करवाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि समय पर उपचार नहीं होने के कारण व्यक्ति की जान चली जाती है। कुछ ऐसा ही मामला कहलगांव से सामने आया है, जहां उपचार में देरी के कारण एक बालक की जान चली गई। सनोखर थाना क्षेत्र के महुआचक गांव निवासी बांके बिहारी मंडल के 9 वर्षीय पुत्र अर्जुन कुमार सिंह को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि अर्जुन घर के बगल में खेल रहा था। इसी बीच गेहूं सांप ने पास रखी
गोईठा के ढेर से निकलकर उसे डस लिया, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे को भागलपुर माईगंज अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अस्पताल में चिकित्सक ने सुई भी लगाई, लेकिन बच्चे की जान को बचाया नहीं जा सका। कल के एक मम्मी हमरा सांप काटल को मांस दरबट मारला लिए यहाँ कहिला कहीं कार लग गेला मोटका सांप चले तुरंत बीक चढ़ी गेले मेरे बच्चा को तुरंत जान चल लगलो तोरा कहाँ लगला लो इलाज करले लगला चले इलाज करेला तुरंत हमरा बच्चा चटपटा गेलो रे जिंदगी मैं आगे पैसा ला फोन और तू याद देता होता वस्त्र राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भागलपुर और बांका जिले के 13 महाविद्यालयों के प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 26 स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाओं ने भाग लिया। 5 चरणों में चले क्विज में टीएनबी कॉलेज के मुकेश कुमार शास्त्री एवं संतोष कुमार को प्रथम, एसएम कॉलेज की आरजी कुमारी तथा निशा कुमारी को द्वितीय तथा बीएलएस कॉलेज नौगछिया के रवि कुमारी एवं अंशु कुमारी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। बता दें कि अक्टूबर माह के प्रथम 2 सप्ताह तक विभिन्न महाविद्यालयों में कॉलेज स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं ने आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। जिला स्तर पर प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी अब 22 अक्टूबर को प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता टीएनबी कॉलेज में आयोजित होगी। वही क्विज प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक एंड रेड रिबन क्लब के जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार के निर्देशन में संपन्न हुआ। क्विज मास्टर की भूमिका बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना की तरफ से आए अखिलेश कुमार और अरुण कुमार ने निभाई। एनएसएस के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को रैंक सर्टिफिकेट तथा सभी प्रतिभागियों एवं कार्यक्रम पदाधिकारी से नोडल पदाधिकारी को रेड रिबन क्लब पटना के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 1 वर्ष तक प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका मुफ्त में दी जाएगी। मौके पर कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, डॉक्टर चंदन कुमार, डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार, डॉक्टर मुसर्रत हुसैन, डॉक्टर राजीव रंजन सिंह, राकेश कुमार पाल, उज्जवल रंजन, वरुण कुमार ताती, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, निखिल झा, मूलचंद्र समेत कई कर्मी मौजूद थे। धरैया के गंगटी गांव में हुए हत्याकांड के एक नामजद अभियुक्त गुड्डू यादव को धरैया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि गंगटी गांव में कुछ माह पूर्व हुए हत्या के आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में बांका जेल भेज दिया गया। बताते चले कि आपसी विवाद को लेकर 26 मई को गांव के 2 पक्षों में भीषण मारपीट हुई थी, जिसमें सुबोध यादव की लोहे की रॉड से दूसरे पक्ष ने जमकर पिटाई कर दी थी, जिसकी भागलपुर माईगंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के संदर्भ में मृतक की पत्नी अर्चना देवी द्वारा दिए गए फर्द बयान के आधार पर धरैया थाना में गांव के ही पांचू यादव, जनार्दन यादव, पीताम्बर यादव सहित 15 के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर गांव से पिछले शुक्रवार की रात्रि लापता युवक का मंगलवार की सुबह शत-विशत अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार 14 अक्टूबर शुक्रवार की रात्रि हसनपुर गांव निवासी मोहम्मद छब्बी का 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद फैयाज खाना खाने के बाद अपने घर में आराम कर रहा था। तभी रात्रि करीब 9 बजे फैयाज के मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल आते ही फैयाज घर से बाहर चला गया। देर रात्रि जब फैयाज घर नहीं लौटा तो उनके परिजन अपने पुत्र की खोजबीन करने लगे, लेकिन पुत्र का कहीं पता नहीं चल पाया। इसके बाद मोहम्मद छब्बी ने मामले की थाने में लिखित आवेदन देकर पुत्र की बरामदगी की मांग की थी। वहीं मंगलवार को गांव के कुछ बच्चे बकरी चराने के लिए गांव के पोखर के समीप स्थित बहियार गए थे, जहां बच्चे ने फैयाज की शत-विशत स्थिति में शव को पड़ा देखा। मामले की जानकारी मिलने पर प्रभारी थानाध्यक्ष सुनील कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। चला गया तो चल लेगी। कब का बात है? कब का बात है?
शुक्र का दिन जुम्मा के 8 14 बजे तारीख है। 8 बजे रात में 8-9 बजे नौ रात में। जुम्मा 8 बजे 8:30 बजे हम नाम दिए। हाँ